है ना। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, ब्लॉक माउंटेन्स कर रहे थे। ब्लॉक माउंटेन्स फिनिश हो गया था। अच्छा, तुमको वीडियो भेजा था, देख लिया था शुरू से, तब माउंटेन्स की पिक्चर समझ में आ गई क्लियर कट। मतलब तुम्हारा क्या हो गया है, वॉल्केनिक माउंटेन खत्म हो गया है और ब्लॉक माउंटेन खत्म हो गया है। थर्ड टाइप ऑफ माउंटेन कौन सा था, क्या नाम था उसका, उसका क्या नाम था, फोल्ड माउंटेन्स। उसका क्या नाम था, फोल्ड माउंटेन्स। अभी देखना, अभी तक जो हमने दो टाइप के माउंटेन पढ़े, वॉल्केनिक माउंटेन किसके कारण बनते हैं, बिकॉज ऑफ वॉल्केनिज्म, हाँ बिकॉज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। दूसरा टाइप ऑफ माउंटेन था दैट इज ब्लॉक माउंटेन, वो क्यों बनते हैं, बिकॉज ऑफ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक्स। अच्छा, ब्लॉक माउंटेन का अभी तो अपन फोल्ड पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ब्लॉक माउंटेन का लिखूं, कल अपन लोगों ने ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल्स देखे थे क्या, हाँ एग्जाम्पल्स देखे थे क्या, क्या है एग्जाम्पल्स बताओ जल्दी से। इंडिया में कोई बता सकता है, इंडिया में ब्लॉक माउंटेन्स कहाँ है, ये कौन से घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स। तो ये कौन से हैं, ये कौन से माउंटेन्स हैं, ब्लॉक माउंटेन्स है, ध्यान रहेगा। यहां पर ये कौन से माउंटेन है, हाँ विंध्यास, और उसके नीचे क्या है, सतपुड़ास। तो ये जो सतपुड़ा है ये कौन से माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है। विंध्यास कौन से माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है, ध्यान रहेगा। सतपुड़ास और वेस्टर्न घाट किसका एग्जाम्पल है, ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है, ध्यान रहेगा, ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। ये भी बता दूं, अच्छा वेस्टर्न घाट बना कैसे, वेस्टर्न घाट बना कैसे, देखना वेस्टर्न घाट कैसे बना। विंध्यास को देखूंगा कि मैं, ये तो फोल्ड है, अभी इसको तो पढ़ना बाकी है, लेकिन ये वेस्टर्न घाट कैसे बना, एकदम लंबी चेन ऑफ माउंटेन से दिखाई दे रहा, राइट फ्रॉम द गुजरात टिल केरला, और फिर ऐसे मुड़ के तमिलनाडु में भी जाता दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत लंबा माउंटेन है। तो ये बना कैसे, भाई इंडिया ऐसा ट्राइंगुलर शेप का है, इस टाइप का कुछ दिखता है, इसको हम बोलते हैं पेनिनसुला, बिकॉज इट इज सराउंडेड फ्रॉम 3 साइड बाय वाटर। यहाँ पर क्या, अरेबियन सी, नीचे इंडियन ओशन, और यहाँ पर ये बे ऑफ बंगाल। अब देखना, जब इंडिया ऊपर एशिया से टकराया, इंडिया एशिया से टकराया ऊपर जाके, हाँ तो अपन देखेंगे उसके कारण भी एक माउंटेन बनाएगा। जब इंडिया एशिया से टकराया तो देखो यहाँ पर ऑलरेडी एशिया था, इंडिया तो भाई कहीं साउथ से आया हुआ था, हाँ तो इंडिया कुछ ऐसे ही दिखता था ट्राइंगुलर फॉर्म में, है ना। तो जब इंडिया टकराया तो सबसे पहले देखना इंडिया का कौन सा पोर्शन टकराया, ये पोर्शन टकराया होगा, यहाँ पर ये कोलिजन हुआ होगा, कोलिजन हुआ, उसके बाद भी इंडिया ऊपर जाता रहा। तो अब कोलिजन होने के बाद अब इंडिया ऐसा टिल्ट होना शुरू हो जाएगा, दिखाई दे रहा है, ऐसा टिल्ट होगा। टिल्ट होने से यहाँ पर जो हिमालयाज है वो काफी ब्रॉड हो जाएंगे वेस्ट साइड पे, वो अपन अभी आने वाली क्लासेस में देखेंगे। लेकिन जब इंडिया टिल्ट होगा तो फिर इंडिया क्या होगा, जैसे ऐसा था तो अचानक से वो इस टाइप से यूं गिरेगा, ऐसा टिल्ट हो जाएगा, दिखाई दे रहा है भाई, अभी स्ट्रेट था, अब कैसा टिल्ट होगा, यूं। तो जो यहाँ वाला पोर्शन था वो कुछ टूट के कहाँ गिर जाएगा, नीचे, और पानी में भी डूब गया कुछ पोर्शन। तो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया ना टूटने से, तो क्या बन गया, वेस्टर्न घाट्स, ध्यान रहेगा। तो वेस्टर्न घाट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कुछ इस टाइप से हुआ। अभी आज अपन लोग जो माउंटेन्स पढ़ेंगे उनका क्या नाम है, उनका क्या नाम है, फोल्ड माउंटेन्स। तो ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल इंडिया में क्या है, वेस्टर्न घाट्स हैं और सतपुड़ास में, ध्यान रहेगा। अब आज जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है फोल्ड माउंटेन्स, बहुत ही आसान माउंटेन्स है। फोल्ड माउंटेन्स क्यों बनते हैं, कोई भी पूछे तो बिकॉज ऑफ फोल्डिंग, किसके कारण बनते हैं, बिकॉज ऑफ फोल्डिंग। अभी देखना, हम लोगों ने बार बार देखा था, क्रस्ट कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, एक को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक को हम बोलते हैं ओशनिक क्रस्ट, राइट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कौन सी होती है, जिसके ऊपर क्या रहते हैं, कॉन्टिनेंट्स रहते हैं। भाई अपन लोगों ने कल भी देखा था, कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर रहता है अर्थ का, राइट। ये क्या है, ये मैंने वाटर बना दिया। तो अब ध्यान से देखो, ये वाला जो पोर्शन है ये पानी के ऊपर है, तो इसके ऊपर हम लोग रहते हैं, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये कल भी देखा था। ये पानी के नीचे तो बोला ओशनिक क्रस्ट। दोनों किसका पार्ट है, क्रस्ट का पार्ट है, दोनों सॉलिड है। इसके नीचे क्या रहता है, मैग्मा। इसके नीचे क्या रहता है, मैग्मा रहता है, राइट। अगर मैग्मा मूव करता है तो क्रस्ट भी मूव करती है, यही हम लोगों ने देखा था। अब अगर ये क्रस्ट मूव करती है तो हो सकता है एक प्लेट ये हो, फिर यहाँ पर कोई दूसरा कॉन्टिनेंट आ जाए, आ सकता है कि नहीं आ सकता है, हाँ कोई कॉन्टिनेंट तो बहुत सारे, ओशन भी ज़्यादा है। तो ये एक दूसरे से, अगर मान लो कुछ मैग्मा यहाँ मूव कर रहा है, कुछ मैग्मा यहाँ मूव कर रहा है, तो अब इस जगह पर ये एक दूसरे से क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, बाउंड्रीज बनाएंगे। और जब ये इस टाइप की बाउंड्रीज बनाएंगे तो वहां पर हमको किसका फॉर्मेशन दिखाई देगा, फोल्ड माउंटेन्स का दिखाई देगा। देखें तो ध्यान रखना है, फोल्ड माउंटेन हमेशा कैसे बनेंगे, जब दो चीजें क्या आएंगी, आपस में पास आएंगी। सो हमेशा कैसी प्लेट बाउंड्री से बनेंगे, ऑलवेज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। हमेशा किसके कारण बनेंगे, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। किसके कारण बनेंगे, कन्वर्जेंट प्लेट
बाउंड्रीज के बारे में बनेंगे। प्लेट सबको पता है, ग्रेसी क्या है? प्लेट मतलब कौन सी प्लेट? लिथोस्फेरिक प्लेट। आपको पता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं? हाँ, कैसे पता है? अच्छा, थोड़ा बहुत पता है इसको, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी पता है अपने को, दोनों को पता है, ठीक है। तो लिथोस्फेरिक प्लेट के बारे में, अच्छा दर्शिल को नहीं पता होगा, हाँ कोई बात नहीं, नहीं भी पता है अभी तो समझो बस, प्लेट बहुत सारी है। जैसे फॉर एग्जांपल एशिया एक प्लेट है, अफ्रीका एक प्लेट है, साउथ अमेरिका एक प्लेट है, नॉर्थ अमेरिका एक प्लेट है। और ये प्लेट क्या करती है? मूव क्यों करती है? बिकॉज ऑफ मैग्मा। मैग्मा मूव करता है तो ऊपर की प्लेट्स भी मूव करती है, राइट। अब जब ये मूव करती है तो आपस में टकराती है ना। अब देखना प्लेट कितने टाइप की हो सकती हैं, हमारी अर्थ पे कितने टाइप की प्लेट हो सकती हैं। तो मैं एक सिंपल एक रफ डायग्राम बनाता हूँ। ये मैं कौन सी प्लेट बनाई? कॉन्टिनेंटल प्लेट, राइट। और ये दोबारा क्या बन गया? ये। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर बीच में क्या भरा हुआ है? वाटर। ये क्या भरा हुआ है? वाटर। अब मैं 3 लाइन खींचता हूँ, एक लाइन ये, एक लाइन ये, 3 पोर्शन में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ध्यान से देखो, ये एक प्लेट है, ये क्या है? प्लेट है। प्लेट किसका पार्ट है? बोले क्रस्ट का पार्ट है। लिथोस्फेरिक प्लेट मतलब क्रस्ट का वो पोर्शन जो कैसा है? हार्ड है। और वो किसके ऊपर फ्लोट करता है? मैग्मा के ऊपर फ्लोट करता है। अब ये जो प्लेट है, इट इंक्लूड्स बोथ ओशन एज वेल एज कॉन्टिनेंट। इट इज पार्ट ऑफ बोथ कॉन्टिनेंट एज वेल एज ओशन। सो यहाँ पर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी है, यहाँ पर ओशनिक क्रस्ट भी है। अब एक ये प्लेट है, ये प्लेट में सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है आपको? सिर्फ और सिर्फ ओशन दिखाई दे रहा है, राइट। सो दिस इज एन ओशनिक प्लेट। और ये वाली प्लेट में सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है आपको? कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा है। सो दिस इज अ कॉन्टिनेंटल प्लेट। बोल सकता हूं मैं? हाँ। अब देखना, इसी टाइप की प्लेट की बाउंड्रीज भी बनेंगी। देखना, हो सकता है यहां पर मैग्मा इधर आ गया हो, यहां पर मैग्मा इधर आ गया हो, ये हो सकता है, हो सकता है ना ऐसा। तो ये क्या हो रहा है? दोनों चीजें क्या कर रही हैं? कन्वर्ज कर रही हैं। या तो देखना, या तो दूसरा केस हो सकता है, ये प्लेट इधर जा रही हो और ये प्लेट इधर जा रही हो, अब भी एक दूसरे से टकराएंगी। हाँ, तो हमेशा टकराने को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? कन्वर्जेंस हो रहा है। और उन कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे क्या बनते हैं? फोल्ड माउंटेन्स। क्या बनते हैं? फोल्ड माउंटेन्स। अभी समझे अपन किसका केस समझे? चलो एक इन दोनों का केस समझे। एक तरफ क्या है हमारे पास? कॉन्टिनेंट, और एक तरफ क्या है? ओशन फ्लोर। क्या है? ओशन फ्लोर। देखो, जब भी कॉन्टिनेंट से ओशन फ्लोर टकराएगा तो ओशन फ्लोर कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। नीचे क्या है? बोले मैग्मा। नीचे जाके तुरंत ये मेल्ट करेगा। हाँ, अब मैग्मा में ऑलरेडी प्रेशर कैसा है? वेरी हाई प्रेशर है। प्रेशर यहाँ पर ऑलरेडी कैसा है? वेरी हाई प्रेशर है। अब जैसे ये नीचे जाएगा तो तुरंत जाके मेल्ट हो जाएगा ना ओशन का फ्लोर। हाँ, मेल्ट हो जाएगा तो तुरंत ये इसको पिघला के ऊपर आना शुरू करेगा। और यहाँ पर वो क्या करेगा? वॉल्केनिक इरप्शन। क्या करेगा यहाँ पर? वो वॉल्केनिक इरप्शन तो करेगा ही करेगा। लेकिन साथ में देखना कि जब ये ओशन नीचे जा रहा होगा कॉन्टिनेंट के, कुछ इसी प्रकार ये कॉन्टिनेंट और ये ओशन, जब ये नीचे जा रहा होगा तो क्या एकदम स्मूथली नीचे जाएगा? कॉन्टिनेंट का ये जो एज है, ये ओशन के फ्लोर को क्या करेगा? खरोंच लेगा। खरोंच लेगा तो उसके सेडिमेंट्स को यहीं रोक लेगा, और उसके सेडिमेंट्स इकट्ठे होते जाएंगे, आगे होते जाएंगे, और इकट्ठे होते होते हो सकता है वो पानी के ऊपर आ जाए। और अगर वो पानी के ऊपर आ गया और उनकी हाइट बढ़ गई, देन दे विल लुक लाइक अ माउंटेन। और ये जो माउंटेन बनेंगे इनको हम क्या बोलेंगे? फोल्ड माउंटेन। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? सेडिमेंट्स क्या हो रहे हैं? फोल्ड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? फोल्ड हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। सो एक तरीके से फोल्ड माउंटेन यूं बन सकते हैं कि ओशनिक प्लेट किससे टकरा जाए? कॉन्टिनेंटल प्लेट से। अच्छा, एक बात बताना, हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक्स में देखा था, अगर एक प्लेट कॉन्टिनेंटल है और एक प्लेट ओशनिक है तो हमेशा सबडक्ट कौन करेगा? क्योंकि हमेशा ओशनिक प्लेट कैसी रहेगी? हैवियर। कॉन्टिनेंटल प्लेट कभी सबडक्ट करती है? नहीं। अगर दो कॉन्टिनेंट आपस में टकराए तो कौन नीचे जाएगा? कोई भी नहीं, क्योंकि कॉन्टिनेंट कभी नीचे नहीं जाता। लेकिन एक कॉन्टिनेंट है और एक ओशन है तो कौन नीचे जाएगा? ओशन। अगर दोनों ओशन टकरा रहे हैं तो कौन नीचे जाएगा? जो हैवी है। अगर मान लो इसमें रिमोट है साथ में तो ये हैवी हाथ हो गया, तो ये कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। तो फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं? एक बेसिक समझ में आया। अब देखना, फोल्ड माउंटेन 2 तरीके की प्लेट बाउंड्रीज से बन सकते हैं। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज कितने टाइप की हो सकती हैं? 2 टाइप की हो सकती हैं। पहली जो प्लेट बाउंड्री है, पहली जो हमेशा बनते कैसे हैं? बिकॉज ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ऐसे ही बनते हैं। इसी से हमेशा किसका क्रिएशन होता है? फोल्ड माउंटेन्स का। अब देखना, प्लेट बाउंड्रीज 2 टाइप की हो सकती हैं। या तो एक साइड हो कॉन्टिनेंट और एक साइड हो ओशन। बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओसी प्लेट बाउंड्री। क्या बोलते हैं? ओसी प्लेट बाउंड्री। ओसी मतलब
एक ओशन है और एक कॉन्टिनेंट है, इजी है। या तो दोनों के दोनों क्या टकराए, कॉन्टिनेंट ही कॉन्टिनेंट आपस में टकरा जाए, या तो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट एक दूसरे से क्या बनाए, प्लेट बाउंड्री। हाँ तो इसको मैं क्या बोलूंगा, सी सी, सी सी कन्वर्जेंस बोल सकता हूं मैं। हाँ तो या तो मेरा ओसी कन्वर्जेंस होगा या तो मेरा सीसी कन्वर्जेंस होगा। पहले किसका केस देखना चाहते हो, ओसी का देखना चाहते हो, मतलब एक साइड ओशन है और एक साइड कॉन्टिनेंट है। चलो देखो ये क्या है, व्हाट इज दिस, कॉन्टिनेंट फॉर एग्जांपल। यहां पर ये क्या है, ओशन प्लेट, ये क्या है, ओशन प्लेट, ये नीचे चली जाती है क्या, हाँ। अब देखना जब ये ओशन प्लेट नीचे जाएगी तो इस पॉइंट पे सारे सेडिमेंट्स इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे कि नहीं, हाँ। वो सारे सेडिमेंट्स इकट्ठे होंगे और यहां पर ये क्या भरा हुआ है, ये क्या भरा हुआ है, पानी, पानी भरा हुआ है, ओशनिक वाटर भरा हुआ है। अब ये जब सारे सेडिमेंट्स इकट्ठे होंगे तो धीरे धीरे इकट्ठे होते 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 पानी के ऊपर आ जाएंगे और वो यहाँ पर उनकी हाइट बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, देन दे विल लुक लाइक अ माउंटेन। और इस टाइप के माउंटेन्स को हम क्या बोलेंगे, फोल्ड माउंटेन्स, इसको हम क्या बोलेंगे, फोल्ड माउंटेन्स। पर ये फोल्ड माउंटेन किससे बने, बिकॉज ऑफ ओसी कन्वर्जेंस। ये किसके कारण बने, ओसी कन्वर्जेंस। इसका रियल लाइफ में एग्जांपल देखने के लिए मिलता है क्या, आंसर इज यस। कहां देखने के लिए मिलता है, कहां देखने के लिए मिलता है, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका। अच्छा ये कौन सा ओशन है, पैसिफिक। पैसिफिक ओशन अगर साउथ अमेरिका से टकराएगा तो बन जाएगा क्या, माउंटेन। तो ध्यान से देखना, फॉर एग्जाम्पल दिस इज पैसिफिक ओशन एंड दिस इज साउथ अमेरिका। अगर पैसिफिक ओशन साउथ अमेरिका के नीचे जाएगा तो यहां पर माउंटेन बन जाएंगे, हाँ। तो असलियत में ऐसा हो रहा है क्या, आंसर इज यस। देखो ऐसा ही है कुछ साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है और यहां पर ये कौन सा ओशन है, पैसिफिक ओशन, यही हो रहा है। अगर पैसिफिक ओशन नीचे जाएगा, आप ध्यान से देखो तो पूरे में ही ओशन है ना, तो मैं बना नहीं सकता हूं। पैसिफिक ओशन ऐसा पूरा का पूरा किसके नीचे जा रहा है, साउथ अमेरिका के नीचे आ रहा है। तो माउंटेन्स कहां बनेंगे, इस साइड ही तो बनेंगे, राइट। इस साइड जो माउंटेन बनेंगे, और इन माउंटेन्स का क्या नाम है, एंडीज। वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन कौन है, एंडीज। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन कौन है, एंडीज। तो इसके एग्जाम्पल लिखना शुरू कर दूं मैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं क्या लिखूं, एंडीज। एंडीज एंड वेयर, साउथ अमेरिका। अच्छा ऊपर कौन सा है, साउथ अमेरिका के ऊपर क्या है, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी पैसिफिक ओशन जा रहा है, ध्यान से देखना, ये नॉर्थ अमेरिका, इसके अंदर ये पैसिफिक ओशन जाएगा तो यहां पर भी माउंटेन बनेगा, पर वो यहां बनेगा या यहां बनेगा, इस साइड बनेगा, राइट। तो यहां पर भी पूरा ऊपर नॉर्थ से लेकर साउथ तक क्या बनेगा, माउंटेन। उसका नाम क्या है, रॉकीज। उसका नाम क्या है, रॉकीज। अच्छा रॉकीज माउंटेन है या माउंटेन चेन है, माउंटेन रेंज है, रेंज है। माउंटेन मतलब सिंगल पहाड़ और रेंज मतलब ग्रुप, तो ये सब तो ग्रुप में बहुत सारे बने होंगे, राइट। अच्छा अफ्रीका जो है, अफ्रीका जब ऊपर मूव करेगा तो ऊपर क्या है, अटलांटिक ओशन भी है, मेडिटेरेनियन सी भी है, तो यहां पर भी बनेगा क्या कुछ ना कुछ। तो यहां पर ये पोर्शन में मोरक्को अल्जीरिया दिख रहा है, यहां पर भी बनता है, उसका नाम क्या है, एटलस, एटलस माउंटेन्स। यहां पर एटलस इन अफ्रीका लिख सकता हूं मैं। अभी मैं किसके केस बता रहा हूं, ओसी के केस बता रहा हूं, और भी है फोल्ड माउंटेन, लेकिन अभी मैं सिर्फ किसके केस बता रहा हूं, ओसी के केस बता रहा हूं। तो ये समझ में आया, इजी है, कैसे बना समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताना, जब ये प्लेट नीचे जा रही होगी तो यहां पर वॉल्केनिक इरप्शन भी हुआ होगा ना, तो यहां पर वॉल्केनिक रॉक्स देखने के लिए मिलेंगे क्या, हाँ। वो वॉल्केनिक इरप्शन कैसे होगा वो बताता हूं। देखो भाई ये कॉन्टिनेंट है, ये ओशन है, ओशन नीचे गया तो नीचे क्या था, ऑलरेडी मैग्मा था, मैग्मा बहुत ज़्यादा गर्म था। तो जैसे ये ओशन का सॉलिड सरफेस नीचे जाएगा, नीचे जाते से क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। अब ऑलरेडी अंदर प्रेशर बहुत हाई था, जगह थी नहीं, ऊपर से ये ओशन और अंदर चला गया, तो अब क्या होगा, टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ेगा, प्रेशर और ज़्यादा बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने के कारण वो ये कॉन्टिनेंट के फ्लोर को क्या करेगा, मेल्ट कर देगा या तोड़ देगा, और तोड़ के यहाँ से वो क्या होना शुरू हो जाएगा, बाहर आना शुरू हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर क्या होगा, वॉल्केनिक इरप्शन। तो मतलब जो पहाड़ हैं उनका बेस किससे बना हुआ है, वॉल्केनिक रॉक्स। और जो रॉक्स वॉल्केनिज्म के कारण बनते हैं, मैग्मा के कारण बनते हैं, वो कौन से रॉक्स रहते हैं, इग्नियस रॉक्स रहते हैं। तो ध्यान से देखना, इनका जो बेस है वो किससे बना हुआ है, इग्नियस रॉक से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, इग्नियस रॉक्स। और ये पहाड़ कौन से रॉक्स हैं, पहाड़ कौन से रॉक से बने हुए हैं, सेडिमेंट्री। क्यों कि भाई सेडिमेंट्स ही तो इकट्ठे हो रहे हैं ना, छोटे छोटे टूट टूट के सेडिमेंट्स लेयर बाय लेयर बन रहे हैं। सो दिस इज सेडिमेंटरी रॉक्स।
सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ मरीन ओरिजिन। बोल सकता हूं मैं मरीन ओरिजिन क्यों? कि भाई ओशन का फ्लोर आके आया ऊपर, राइट? तो हो सकता अगर ओशन के फ्लोर पे कोई मछली का फॉसिल होता वो पहाड़ के टॉप पे दिखाई देगा आपको। आंसर इज यस। सो दिस इज दीज आर सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ मरीन ओरिजिन। लिख सकता हूं मैं ये चीज भी, इजी है। मरीन ओरिजिन फिर से बता देता हूं भाई। देखना, मैंने बोला कि जो पहाड़ है, ये पहाड़ के टॉप पे मुझे फिश के फॉसिल मिले। किसके फॉसिल मिले? फिश के, या कोई भी ऐसी चीज, या ऐसे प्लांट्स जो कहाँ रहते थे? ओशन के फ्लोर पे। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये 5000 6000 मीटर सरफेस से हाइट पे है, तो मछली यहाँ उड़ के गई थी क्या? फॉसिल आया कहाँ से? तो फॉसिल कहाँ से आया? फॉसिल पहले ओशन के फ्लोर पे था, लेकिन अब चूंकि वो ऊपर आ गया है। समझ में आया? तो यहाँ पर मरीन ओरिजिन के हमको क्या देखने के लिए मिलेंगे? फॉसिल्स वगैरह, सेडिमेंट्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। ये समझ में आया? अच्छा, एक केस था, दो तरीके से बन सकते थे। एक ओसी से बन सकता था और दूसरे तरीके से माउंटेन बन सकता था सीसी से। ओसी से बनाया, अब सीसी से देखें जल्दी से। इसको यहां कर देता हूं, ठीक है? एक तरीका ये था, अब दूसरा तरीका देखना जल्दी से। अब मैं किससे बना रहा हूं? बिकॉज ऑफ सीसी कन्वर्जेंस। एक कॉन्टिनेंट ये था, दूसरा कॉन्टिनेंट ये था। मैग्मा ऐसे ही मूव करेगा, दोनों को पास लाने की कोशिश करेगा, हाँ, तभी तो कन्वर्जेंस होगा। और फोल्ड माउंटेन हमेशा कैसे बनता? बिकॉज ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जेंस होगा तो फोल्ड माउंटेन बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तब तो रिफ्ट वैली और ओशन वगैरह बनेगा, जो हमने कल देखा था, राइट? मतलब एक कॉन्टिनेंट यहां आ रहा है, दूसरा कॉन्टिनेंट यहां आ रहा है, पास आ रहे हैं एक दूसरे के। अब अगर दो कॉन्टिनेंट टकराएंगे तो कौन नीचे जाएगा? कौन नीचे जाएगा? कोई भी नहीं, क्योंकि कॉन्टिनेंट कभी नीचे जाते हैं, सबडक्ट करते हैं? नहीं। कॉन्टिनेंट्स वंस क्रिएटेड आर फॉर एवर, वो हमेशा के लिए बन जाते हैं। तो जब दो कॉन्टिनेंट आपस में टकराएंगे तो अब क्या होगा? वो एक दूसरे में क्रम्बल करेंगे और उनका मलबा एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लग जाएगा, हाँ। और अगर मलबा चढ़ने लग जाएगा तो अब हम क्या बोलेंगे? अगेन दे आर स्टार्टेड फॉर्मिंग द माउंटेन्स। और इन माउंटेन्स को भी हम क्या बोलेंगे? फोल्ड माउंटेन्स। क्यों? क्योंकि कोई चीज क्या हो गई है? फोल्ड हो गई है, कन्वर्ज हो गई है, फोल्ड हो गई है। लेकिन ये कौन से फोल्ड माउंटेन है? बिकॉज ऑफ सीसी कन्वर्जेंस। ध्यान रहेगा, ये किस लिए बने? बिकॉज ऑफ सीसी कन्वर्जेंस। सो एक कॉन्टिनेंट ये था, इसका एग्जांपल दे सकता हूं। फॉर एग्जांपल ये क्या था? किससे टकराया? एशिया से। एशिया या यूरेशिया? एशिया या यूरेशिया? यूरेशिया। यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया। भाई पूरा ऊपर यूरोप प्लस एशिया था, उससे कौन टकरा गया? अपना इंडिया। तो ये कौन सा पहाड़ बनाएगा? फोल्ड माउंटेन्स। अच्छा, वैसे इंडिया यूरेशिया से टकराया तो बीच में कौन से पहाड़ बने? क्या नाम दिया हमने उनका? हिमालयास। क्या नाम दिया हमने उनका? हिमालयास। ध्यान रखा। सो हिमालयास इज ऑल्सो फोल्ड माउंटेन फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ सीसी कन्वर्जेंस। तो देखना, ये जो सीसी कन्वर्जेंस के कारण, ये जो सीसी कन्वर्जेंस के कारण जो फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, उनके एग्जांपल दे सकते हो? बोलो बोलो जल्दी जल्दी, क्या है? हिमालयास। और बोलो हिमालयास। और बताओ। एक तो चलो तुम लोगों ने बता दिया फटाक से, हिमालयास। और बताओ, एक ही बताया ना अभी तो, हिमालयास। और बताओ। अच्छा, स्विट्जरलैंड सब लोग घूमने जाते हो? तुम लोग नहीं जाते हो, बड़े लोग, अमीर लोग जाते हैं। स्विट्जरलैंड में वो पहाड़ वहाड़ देखते हैं, बड़े सुंदर से पहाड़ हैं, वो भी फोल्ड माउंटेन्स हैं, वो भी हिमालयास जैसे हाइटेड है, उन पर भी बर्फ जमती है। उनका नाम है एल्प्स। क्या नाम बोलते हैं उनको? एल्प्स। एल्प्स इन यूरोप बोल सकता हूं मैं, हाँ। असल में ये जो मैंने सीसी कन्वर्जेंस बनाया ना, ये दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन है? बिकॉज ऑफ सीसी कन्वर्जेंस। और उस पूरी माउंटेन रेंज को हम बोलते हैं ट्रांस, हाँ बिल्कुल, ट्रांस यूरेशियन माउंटेन रेंज। क्या बोलते हैं? ट्रांस यूरेशियन माउंटेन रेंज। अभी समझते हैं क्या होती है ट्रांस यूरेशियन माउंटेन रेंज। देखो, हिमालयास को हम लोग क्या बोलते हैं? हिमालयास। भारत के लोग हैं, बोले हिम मतलब बर्फ वगैरह, और आले मतलब बड़ा पहाड़, हिमालयास। नेपाल वाले भी इसको हिमालय बोलते हैं, हिंदी स्पीकिंग है। लेकिन चाइना वाले उसको हिमालय नहीं बोलते। हिमालय तो चाइना में भी है ना, उस पार चाइना है। वो लोग उसको कुनलुन शान और टियान शान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुनलुन शान और टियान शान। अच्छा, पाकिस्तान में भी है हिमालयास, तो अफगानिस्तान में भी है। अफगानिस्तान वाले उसको हिंदू कुश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदू कुश। हिंदू कुश, हाँ हिंदू कुश, ध्यान रहेगा। पाकिस्तान वाले बोलते हैं हम हिंदू नाम यूज नहीं कर सकते, बोले हम किरथार रेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? किरथार रेंज। पर है तो वो वहां पर भी ना। अच्छा, पहाड़ क्या इंडिया में ही खत्म हो जाते हैं? इंडिया के बाद वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, म्यांमार में, इंडोनेशिया में भी घुस जाते हैं। वो लोग उसको अलग, वो लोग पेगु योमा ये सब बोलने लग जाते हैं, अराकन योमा। ध्यान रहेगा, पहाड़ एक ही है, नाम क्या है उसके अलग अलग। तो
तो हिमालय सिर्फ भारत में है क्या? आंसर इज नो। सो हिमालय ये स्टार्ट कहां से होते हैं? तो स्टार्ट कहां से होते हैं? देखो दिख रहा है मेरा कर्सर कहां है? फ्रांस। ये नीचे क्या है रेड वाला? स्पेन। तो यहां से ये स्टार्ट होते हैं और ऐसा चलते हैं, ऐसा चलते हैं, इंडिया आ जाते हैं और फिर यहां से सब मुड़ के इंडोनेशिया चले जाते हैं। दिख रहा है कितना लंबा था? फिर से देखना, ये स्पेन और ये ऊपर फ्रांस, इसकी बॉर्डर से स्टार्ट होते हैं, फिर ऐसे चलते 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 ऐसे जाते हैं। दिख रहा है? मतलब पूरा यूरेशिया, मतलब पूरा यूरोप से लेके एशिया को क्या करते हैं? ये कवर करते हैं। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है ये और बहुत सारे माउंटेन्स हैं इसमें। बस क्या है, अलग अलग जगह उनके नाम अलग अलग है, ध्यान रहेगा। सो हिमालय इज ऑल्सो पार्ट ऑफ यूरेशियन। न्यूजीलैंड में होंगे, न्यूजीलैंड में होंगे क्या? वैसे नहीं, न्यूजीलैंड में फोल्ड माउंटेन्स मेरे हिसाब से तो नहीं होंगे, मुझे नहीं पता है या नहीं है, बट न्यूजीलैंड में मेरे हिसाब से नहीं होंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड देखो आइलैंड है, ऐसा वो कहीं टकराया वगैरह दिख रहा है क्या? बहुत पुराना है। न्यूजीलैंड ऐसा कॉन्टिनेंट है जो ज्यादातर पहाड़ पानी के अंदर डूबा हुआ है, बस उसको कुछ पोर्शन ऊपर निकला, इसलिए हम बोलते हैं वो आइलैंड कंट्री है। ध्यान रहेगा, ये सभी को समझ में आया? अच्छा ध्यान से देखना, अब अगर मैं इंडिया की बात करता हूं, अब मैं एक इंडिया का मैप ड्रॉ करता हूं, ध्यान से देखना। पहले तो ये सभी को समझ में आया कि नहीं? ये सभी को समझ में आया? इजी था। प्लेट बाउंड्री कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री से बनते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं यहां, अब अपन वापस आ जाते हैं, यहां पर आ जाते हैं। अब इंडिया का मैप बनाता हूं मैं, ध्यान से देखना। लेह लद्दाख का नाम तो सबने सुना होगा, है ना? हाँ, तो देखो ध्यान से, वेट, एस बनाया अपन ने, फिर ये क्राउन बनाया कश्मीर का, यही करते हैं अपन, है ना? फिर ये नीचे आए, फिर ये नेपाल का अपन ने कट दिया, सिक्किम, ये ऐसे ऐसे बनाते हैं इंडिया को। अब ध्यान से देखना, अभी मैं सिर्फ पहाड़ बनाना चाहता हूँ। ऊपर ये जम्मू कश्मीर है ना? ऊपर एक पहले एक माउंटेन रेंज ये है, इसका नाम है काराकोरम। क्या नाम है? इसके नीचे एक और है, उसको बोलते हैं हम लद्दाख। उसके नीचे एक और है, उसको हम क्या बोलते हैं? जस्कर, है ना? सो दिस इज काराकोरम, नीचे वाला लद्दाख और नीचे वाला जस्कर। जस्कर रिवर भी है। हाँ भाई, कौन कौन सी नदियां मिलती हैं लेह में? लेह के पास में इंडस और जस्कर, है ना? तो जस्कर भी यहीं पर है, लद्दाख भी यहीं पर है। तीन तो पहाड़ ये हो गए, ये भी बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, कोई छोटे मोटे नहीं है। लद्दाख वगैरह का नाम सुना, खारदुंगला वगैरह, वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स यहीं पर है। उसके नीचे हमारे शुरू हो जाते हैं हिमालयज। उसके नीचे क्या शुरू हो जाते हैं? हिमालयज। उसको दूसरे पेन से बनाऊं, ऐसे ही चलते हैं क्या? हाँ, मुड़ जाते हैं, वहां से एक शार्प टर्न लेते हैं। असल में इंडिया से ही शुरू होते हैं क्या? अरे वो तो आगे से आ रहे हैं, अपन बस इंडिया को पढ़ रहे हैं। उसके नीचे एक और पहाड़ आ जाता है, दिख रहा है? और उसके नीचे एक और आ जाता है। अब ध्यान से देखना, ऑल दीज आर फोल्ड माउंटेन्स, ये सारे के सारे क्या हैं? फोल्ड माउंटेन्स हैं। लेकिन ये जो ऊपर वाले हैं, ये जो ऊपर वाले हैं, इनको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालयाज। इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालयाज। और इनको हम क्या बोलते हैं? हिमालयाज। इनको हम क्या बोलते हैं? हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज के आगे नाम जुड़ा हुआ है ट्रांस, इसका मतलब वो हिमालयाज नहीं है, इसका मतलब वो हिमालयाज नहीं है। किसी के भी आगे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल के आगे जुड़ जाए एक्स्ट्रा, बोले एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। साइक्लोन के आगे अगर जुड़ जाए एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, मतलब वो साइक्लोन नहीं है, वो उसके जैसा है मगर वो है नहीं। तो इसके आगे क्या जुड़ा हुआ है? ट्रांस हिमालयाज। मतलब ये हिमालयाज का पार्ट है क्या? इट इज नॉट पार्ट ऑफ हिमालयाज। इट मीन्स दीज थ्री रेंजेस आर डिफरेंट फ्रॉम दीज थ्री, बोल सकता हूं ना मैं। तो ये कैसे बने? दीज आर फॉर्म बिकॉज ऑफ ओसी कन्वर्जेंस। ये कैसे बने? ओसी कन्वर्जेंस से बने। अभी अपन समझेंगे कैसे, पर ये कैसे बने? ओसी कन्वर्जेंस, मतलब ओशन किसके अंदर गया है? कॉन्टिनेंट के अंदर, और ये बने हैं बिकॉज ऑफ सीसी कन्वर्जेंस। ध्यान रहेगा। सो कोई बोले ट्रांस हिमालयाज, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम हिमालयाज? अच्छा, हिमालयाज में तीन रेंज है। सबसे बड़ी है जो सबसे ऊंची है, इसका नाम क्या है? हिमाद्री। बीच वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? हिमाचल। और लास्ट वाले को क्या बोलते हैं? शिवालिक्स। ध्यान रहेगा। वैसे जो शिवालिक्स है वो भी नदियों ने बनाया, वो अपन बाद में इंडियन फिजियोग्राफी में पढ़ेंगे, बट अभी ये समझे ट्रांस हिमालयाज और हिमालयाज का क्या लफड़ा फंस गया यहाँ पे। तो ध्यान से देखना भाई, पहले इंडिया वॉज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, ये सबको पता है, सबने सुना था। इंडिया बोले कहीं अंटार्कटिका के पास था पहले, है ना? ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका से जुड़ा हुआ था। तो मान लो ये क्या था मेरा? यूरेशिया। ये पहले से था यहाँ पर,
यूरेशिया पहले से था, हाँ, और इंडिया क्या हो रहा था, यूरेशिया की तरफ बढ़ रहा था। पर जब इंडिया का ये, इंडिया तो एक कॉन्टिनेंट था, पर अभी ये यूरेशिया से टकराया क्या, नहीं। तो पहले इनके बीच में क्या हुआ करता होगा, ओशियन। तो उस ओशियन का क्या नाम था, टेथिस सी। तो देखो अभी इंडिया टेथिस सी के पीछे है, तो अभी कौन टकरा रहा है, अभी कौन टकरा रहा है, ओशियन और कॉन्टिनेंट। तो इस समय पहले अभी कौन सा कन्वर्जेंस चल रहा है, ओसी कन्वर्जेंस। अगर ओसी कन्वर्जेंस चल रहा है तो यहां पर फोल्ड माउंटेन बन रहे होंगे कि नहीं, बन रहे होंगे। वो लंबे समय तक चल रहा है तो ये आगे खिसक गए होंगे, फिर और एक रेंज बन गई होगी, तो 3 पैरेलल रेंजेस बनेंगी कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो ये वाले जो फोल्ड माउंटेन बने, दीज आर फॉर्म बिकॉज ऑफ ओसी कन्वर्जेंस। अब टेथिस सी खत्म, चलते गया चलते गया, टेथिस सी का रोल अब क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब एक स्टेज आएगी, ध्यान से देखना, अब एक स्टेज आएगी when we already have these 3 ranges, बन गई। और ये किसने बनाई, टेथिस सी ने अपनी जान दे दी इनको बनाने के लिए, बोल सकता हूं मैं, हाँ। और ये 3 रेंज कौन सी है, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर। सबसे पहले कौन सी बनी होगी, काराकोरम, क्योंकि सबसे नॉर्थ में, उसके बाद जस्कर और सबसे लेटेस्ट, सॉरी काराकोरम, लद्दाख और जस्कर। अब टेथिस सी चला गया, अब कौन टकराने वाला है, इंडिया। सो अब कौन सा कन्वर्जेंस हो रहा है, इंडिया इज अ कॉन्टिनेंट, यूरेशिया इज ऑलरेडी अ कॉन्टिनेंट। तो अब कौन सा कन्वर्जेंस होगा, सीसी कन्वर्जेंस, ध्यान रहेगा। अब कौन सा कन्वर्जेंस होगा, सीसी कन्वर्जेंस। और इंडिया भी कभी लंबे समय से टकराता जा रहा है, तो पैरेलल रेंजेस क्या होता जा रहा है, क्रिएट करता जा रहा है। अभी अपन टाइप्स ऑफ फोल्ड्स में और समझेंगे कि पैरेलल रेंजेस कैसे क्रिएट होती, बट ये सभी को क्लियर हुआ, इजी था। अच्छा देखना अपन ने क्या समझा, क्या पढ़ रहे थे अपन, फोल्ड माउंटेन्स। क्या पढ़ रहे थे अपन, फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन हमेशा कैसे बनते हैं, बिकॉज ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, इसी के कारण बनते हैं। 2 टाइप से कन्वर्जेंस हो सकता है, या तो कॉन्टिनेंट और ओशन टकरा जाए, या तो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट टकरा जाए। पहले अपन ने किसका देखा, ओसी का देखा, यही ओसी का केस है। ओशन टकरा रहा है किससे, कॉन्टिनेंट से। अच्छा तो नीचे इसके वॉल्केनिक रॉक्स भी मिलेंगे, क्यों, क्योंकि जब ओशनिक प्लेट नीचे जाती है तो वॉल्केनिक इरप्शन होता है। मतलब काराकोरम, लद्दाख और जस्कर के बेस में इग्नियस रॉक्स मिलेंगे क्या हमको, हाँ, क्योंकि उस समय जब टेथिस सी नीचे जाता होगा तो शायद वॉल्केनिक इरप्शन भी होता होगा, तो बिल्कुल मिलते भी, और ये हमको पता भी है। तो यहाँ पर ये क्या बने, फोल्ड माउंटेन। बोले कौन से बने, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर। अब मान लो इसके एंड में क्या बैठा हुआ था, इंडिया। अगर पूरा सी चला गया तो अब कौन सा शुरू हो जाएगा, ये वाला, यही शुरू हो जाएगा। उसके बाद अब इंडिया किससे टकराएगा, यूरेशिया से। फिर फोल्ड माउंटेन बनेंगे। 2 कॉन्टिनेंट टकराते हैं तो कौन नीचे जाता है नंदनी, कोई भी नहीं, क्योंकि कॉन्टिनेंट नेवर सबडक्ट। तो फिर क्या बनेंगे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा इनका मलबा, अगेन दे लुक लाइक अ माउंटेन। और ये कौन से माउंटेन्स बनेंगे, हिमालय। हिमालय माउंटेन है या माउंटेन रेंज है, रेंज है, बहुत सारे माउंटेन्स बिल्कुल। तो अब ये क्या बन गया बीच में, माउंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ हिमालयस। और ये कौन से बने, सीसी कन्वर्जन। एग्जाम्पल देखा, हिमालयस, एल्प्स और ट्रांस यूरेशियन माउंटेन रेंज। मैंने ये भी बताया कि जो इंडिया है, इंडिया में ट्रांस हिमालयाज है एंड इंडिया में हिमालयाज है। ट्रांस हिमालयाज आर फाउंड बिकॉज ऑफ ओसी कन्वर्जेंस एंड हिमालयाज आर फाउंड बिकॉज ऑफ सीसी कन्वर्जेंस। ये सभी को समझ में आया, इसमें किसी को कोई डाउट है। अब फोल्ड माउंटेन में, हाँ बोल, ठीक है। सुनो तिलक क्या पूछ रहा है वो मैं फिर तुम सबको ही बताता हूँ। वो पूछ रहा है कि अगर ओशन नीचे जाएगा तो जो वॉल्केनिक रॉक्स हैं या जो इरप्शन हो रहा है वो माउंटेन के नीचे ही क्यों बनेगा। तो ध्यान से देखना, दिस इज अ कॉन्टिनेंट, इसके नीचे कौन जा रहा है, हाँ बताओ। हाँ यहाँ पे माउंटेन्स बन रहे हैं, हाँ ओशन के साइड माउंटेन्स बन रहे हैं, हाँ प्रेशर तो मैग्मा में हो रहा है, हाँ, तो वो इस साइड क्यों नहीं हो सकते, मतलब कहीं और क्यों नहीं इरप्ट होगा, कहाँ, मतलब कहीं और क्यों नहीं इरप्शन हो सकता है। ऐसे भाई देखो इरप्शन कहाँ होगा, यहीं पर तो होगा, इसी कॉर्नर पे तो होगा, सबसे ज्यादा प्रेशर यहीं बढ़ा है तो सबसे ज्यादा इरप्शन ही होगा। ये प्लेट क्या कर जाएगी, यहाँ पर नीचे जाके मेल्ट कर जाएगी, मेल्ट करके सरफेस पे आएगी और सरफेस पर ये आके क्या हो जाएगी, लावा सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो कौन से रॉक्स बना देगा, इग्नियस रॉक्स बना देगा। यहाँ पर तो इग्नियस रॉक्स बन रहे हैं, प्लस साथ में यहाँ पर ये जो इसका सेडिमेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं वो यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स के फॉर्म में माउंटेन की तरह शेप भी लेते जा रहे हैं। सो माउंटेन भी बनता जा रहा है और बेस पे क्या बनते जा रहे हैं, इग्नियस रॉक्स भी बनते जा रहे हैं। हाँ मिड ओशनिक रिज वो माउंटेन्स होते हैं, लेकिन वो वॉल्केनिक माउंटेन होते हैं, ना कि फोल्ड माउंटेन। मड, हाँ बिल्कुल। देखो वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो जरूरी है कि लावा बाहर आता है। वॉल्केनिक इरप्शन की सबने फोटो देखी है, क्या क्या बाहर आता है, डस्ट, गैसेस, वही सब देखी ना। हाँ
डस्ट इज लाइक अ मड, है ना, बोल सकते हैं। हाँ, ये चीज ध्यान रहेगी। एकदम बीच ओशन में सर कैसे? बीच ओशन में कैसे हो सकता है वॉल्केनिक इरप्शन? क्यों नहीं हो सकता है? मान लो दो ओशनिक प्लेट टकराई आपस में, बीच ओशन में पूछ रहा कैसे? एक ओशनिक प्लेट ये थी और एक ओशनिक प्लेट ये थी, अभी इसमें कौन सी नीचे जा रही है? ये वाली। अच्छा, तुमको पता है क्या कि बीच ओशन, ऊपर तो तुमको सब जगह क्या दिखाई देगा? पानी भरा दिखाई देगा। तुम अपनी ये जहाज लेके चल रहे हो, तुमको नहीं पता कि नीचे क्या हो रहा है, सबडक्शन हो रहा है। तुमको तो सब जगह पानी दिख रहा है, तुम बोले मैं तो बीच ओशन में हूं, लेकिन अगर ये प्लेट नीचे चली गई तो प्लेट नीचे जाते से क्या कर जाएगी? मेल्ट कर जाएगी। मेल्ट कर जाएगी तो किस प्लेट को ब्रेक करेगी? इस वाली को। और ब्रेक करके वो यहां पर ये क्या कर रहेगी? इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूं। किससे बना दूं? येलो कलर से। तो ये वो क्या कर रही है? वॉल्केनिक इरप्शन कर रही है। और अगर मान लो ये वॉल्केनिक इरप्शन कुछ लंबे समय तक चलता रहा तो धीरे धीरे हाइट बढ़ती जाएगी लावा की ठंडी होते होते, तो हाइट बढ़ते 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 पानी के ऊपर आ जाएगा। और अब आप क्या बोलोगे? क्या बन गया है? आइलैंड। क्योंकि पानी के बीचों बीच आपको जमीन दिखाई देगी, और वो जमीन बनी कहां से? सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा से। बोल सकता हूं? इजी है, समझ में आया? अब देखना, इतना पढ़ लिया, अब फोल्ड माउंटेन के बारे में पढ़ें थोड़ा। अभी तो फोल्ड माउंटेन बने कैसे, ये वो तमाशे देखे। अब थोड़ा फोल्ड माउंटेन का क्लासिफिकेशन करें। फोल्ड माउंटेन बनते कितने तरीके से हैं? दो तरीके से, या तो ओसी या तो सीसी। कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस का कोई काम है? ट्रांसफॉर्म का कोई काम है? नहीं, सिर्फ कन्वर्जेंस होना। अब देख लेते हैं कि फोल्ड माउंटेन्स को एक नाम से और जानते हैं, दे आर माउंटेन्स ऑफ accumulation formed from the soft sedimentary rocks। बोल सकता हूं मैं, soft sedimentary rock से बनते हैं। soft क्यों बोला मैंने? क्योंकि भाई मलबा इकट्ठा हो रहा है तो टूट टूट के इकट्ठा हुआ, सॉफ्ट है वो, है ना। सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ, उनके बेस में क्या मिलता है? लावा वगैरह, इग्नियस रॉक्स भी मिलता है। तो ये तो हो गया। अब फोल्ड माउंटेन है ना, अकॉर्डिंग टू देयर एज, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू देयर एज दे आर अगेन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कितने टाइप के हो सकते हैं वो? दो टाइप के हो सकते हैं। जो बहुत ओल्ड है उसको बोलेंगे ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, और जो नया है उसको बोलेंगे यंग फोल्ड माउंटेन्स। ध्यान रहेगा, जो बहुत पुराना है उसको क्या बोलेंगे? ओल्ड फोल्ड माउंटेन। जो नया है उसको क्या बोलेंगे? यंग फोल्ड माउंटेन्स। देखना, यंग फोल्ड माउंटेन और ओल्ड में कुछ डिफरेंसेस रहते हैं। वो डिफरेंसेस को अपन कहाँ लिखें? यहीं लिखें। एक साइड में लिख देता हूं, एक साइड में लिख देता हूं ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, और यहां पर मैं क्या लिख देता हूं? यंग फोल्ड माउंटेन। इजी है, समझ में आ रहा है सबको, है ना। देखना, ओल्ड है मतलब क्या है? बहुत पुराना है। अब हम लोगों ने देखा था, कोई भी चीज अगर एक बार सरफेस पे आ गई तो उस पर हवा, पानी, ग्लेशियर, धूप अपना काम दिखाने लगते हैं, है ना। और ये क्या करते हैं? इरोजन का काम करते हैं। यही करते हैं ना भाई। कोई चीज बन गई तो समय के साथ वो क्या होती है? खराब होना शुरू हो जाती है। हाँ, अगर ओल्ड फोल्ड माउंटेन बन गया, अब इसका क्रिएशन रुक गया है, मतलब अंदर से इसकी अब हाइट बढ़ रही है। क्या जरूरी है क्या कि इंडिया लाइफ टाइम टकराता ही रहेगा यूरेशिया से? इंडिया का अगर टकराना रुक गया तो हिमालय की हाइट बहुत ज्यादा है, लेकिन अब समय के साथ फिर वो हाइट क्या होगी? कम होगी। लेकिन अगर इंडिया टकराते रहा तो उसमें इरोजन तो हो रहा है, लेकिन उसके बनने की स्पीड ज्यादा है, इसलिए उसकी हाइट बढ़ रही है। लेकिन अगर इंडिया का टकराना रुक गया तो हिमालय की हाइट अभी बहुत ज्यादा है, अब वो रुक गया बनना, अब और क्रिएट हो रहा है नहीं। अब धीरे धीरे उसकी हाइट क्या होगी? कम होगी। धीरे धीरे हाइट कम होगी तो वो फोल्ड माउंटेन कैसा होता जाएगा? ओल्ड। तो जब फोल्ड माउंटेन बनता है तो उसके कोनिकल पीक्स रहते हैं, इस टाइप के पीक्स रहते हैं ना, तो धीरे धीरे रोज हवा टकराएगी तो उन पीक्स को ऐसा कर देगी। हाँ, तो इसका सबसे पहला फीचर रहता है, दे हैव राउंडेड पीक्स। इनकी पीक्स कैसी रहती हैं? राउंडेड पीक्स रहती हैं। और इनकी कैसी रहती हैं? कोनिकल पीक्स रहती हैं। इनकी कैसी रहती हैं? कोनिकल पीक्स। ध्यान रहेगा, सबसे पहले तो इनकी कोनिकल। अच्छा, एलिवेशन किसका ज्यादा होगा? हाइट किसकी ज्यादा होगी? यंग की या ओल्ड की? यंग की। ओल्ड तो क्या है? हाईली इरोडेड। ये कैसे हैं? हाईली इरोडेड। अगर ये हाईली इरोडेड हैं, दैट्स व्हाई दे आर लेस इन एलिवेशन। बोल सकता हूं मैं, लेस इन एलिवेशन का मतलब क्या है? इनकी लेस हाइट है। यही मतलब होता है ना एलिवेशन का, लेस हाइट। ये कैसे हैं? लेस इरोडेड। ये कैसे हैं? लेस इरोडेड। या फिर बोल सकता हूं मैं, दे आर स्टिल अपलिफ्टिंग। अभी भी बढ़ रहा है ना, हाइट इज स्टिल
इंक्रीजिंग। बोल सकता हूं मैं ये चीज लिखा, सो दे आर, बोलो हायर इन एलिवेशन। बोल सकता हूं मैं, इजी है ना, दे आर हायर इन एलिवेशन। और क्या लिख सकता हूं बताओ मैं ओल्ड के बारे में, फोल्ड के बारे में? इनकी एज बहुत ज्यादा है ना, दे आर वेरी ओल्ड माउंटेन्स, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है। और दे आर यंगर इन YOUNGER, यंगर इन ओरिजिन। अच्छा वैसे यंगर इन ओरिजिन तो हिमालयस कौन सा है? यंग फोल्ड माउंटेन है, क्योंकि उसको अपन देख के बता सकते हैं कोनिकल पीक से, हाँ सम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन्स है वो, हाँ तो लिख दूं मैं यहाँ पे, दे आर सम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट माउंटेन्स ऑफ वर्ल्ड, है ना? बोल सकता हूं मैं, हाँ यंगर इन ओरिजिन है। बोले यंगर कितना यंगर? बोले हिमालयस की एज कितनी है? केवल और केवल कितनी है? 25,000 साल पुराने ही है वो केवल। बोले बहुत यंग है। अब आप बोलोगे 25,000 साल कम होते हैं, हाँ अर्थ की हिस्ट्री में देख रहा हूं। अपने यहाँ पे मैंने बताया था कि 2 एग्जाम्पल लिए मैंने, कुत्ते का बच्चा और अपना बच्चा। अपना बच्चा 10 साल का होता है या 15 साल का होता है, अपन क्या बोलते हैं? बच्चा आया भी है। और कुत्ता अगर 10 साल 15 साल का होता है क्या बोलते हैं? बुढ़ा हो गया है, क्योंकि कुत्ते की एज ही 12-13 साल रहती है। और अगर वो 12-13 का हो गया मतलब मरने की कगार पे, वो बुढ़ा हो गया है। हम हमेशा एज कैसे कंपेयर करते, यंग या ओल्ड है, कि वो टोटल कितना जीता है। तो पहाड़ को हम किसके कंपैरिजन में देखते हैं? अर्थ के। अर्थ कितनी है? बोले 3,500 4,000 करोड़ साल पुरानी, उसमें 25,000 तो क्या है? बोले यंग है। ये कैसे रहते हैं? ओल्ड। ये कैसे रहते हैं? ओल्ड। अच्छा ओल्ड के एग्जाम्पल इंडिया में मिलते हैं क्या? यस, अरावलीज। कौन से माउंटेन्स हैं? अरावलीज। एक समय बोला जाता है कि अरावलीज वर वंस यूज्ड टू बी हायर देन दैट ऑफ हिमालयाज। ये हिमालयाज से भी क्या हुआ करते थे? ऊंचे। लेकिन फिर क्या हो गया? इनका ऊंचा होना रुक गया और समय के साथ ये क्या हो गए? इरोडेड। सो नाउ दे आर हाईली इरोडेड। पर है तो फोल्ड माउंटेन्स ना, लेकिन कौन से फोल्ड माउंटेन्स है? ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है। हिमालयाज भी फोल्ड माउंटेन, लेकिन कौन से फोल्ड माउंटेन है? यंग फोल्ड माउंटेन्स है। ध्यान रहेगा। अरावलीज कहाँ है वैसे? अरावलीज कहाँ है? अपने इंडिया का मैप में चले अपन वापस, ये आ गया। अरावलीज कहाँ है? वेयर आर अरावलीज? इसको मैं कौन से पेन से बनाऊं? व्हाइट से बनाता हूं। ये कौन से माउंटेन्स है? अरावलीज। दिल्ली भी है अरावलीज में। रायसीना हिल्स का नाम सुना है? रायसीना हिल्स क्या है? रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स क्या है बताओ? रायसीना हिल्स क्या है? प्रेसिडेंट का हाउस कहाँ है दिल्ली में? साउथ ब्लॉक जहाँ प्राइम मिनिस्टर बैठता कहाँ है? नॉर्थ ब्लॉक कहाँ है जहाँ सारी मिनिस्ट्री है? रायसीना हिल्स पे। पर वो दिखता है क्या कि हिल्स है? वहाँ परेड भी होती है, तुमने देखी ना सबने 26 जनवरी पे, क्या दिखता है वो पहाड़ के ऊपर है? नहीं, लेकिन वो हिल है। और वो किसका हिल है? अरावलीज का। एंड अरावलीज आर हाईली इरोडेड। तो उनकी हाइट बची है क्या? नहीं बची है। ध्यान रहेगा। राजस्थान में है, गुजरात में है, दिखाई दे रहा है कौन कौन से एरिया में? सो दिस इज अरावलीज। अरावलीज आर हाईली इरोडेड। ईजी है, ध्यान रहेगा। अच्छा अब ओल्ड फोल्ड माउंटेन देखें और यंग फोल्ड माउंटेन या न्यू फोल्ड माउंटेन्स भी बोलते हैं जिनको, इनके कुछ एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो एक तो मैंने लिख दिया अरावलीज। अरावलीज कहाँ हो गया? बोले इंडिया में। इंडिया में और भी है क्या? अभी हमने देखा था वेस्टर्न घाट, अब मैं कौन सा बोल रहा हूँ? ईस्टर्न घाट्स। अब मैं कौन सा बोल रहा हूँ? ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स कहाँ है? देखो कहाँ बनाया था अपन ने इंडिया का मैप? अपन ने इंडिया का मैप बनाया था ना। अच्छा अपन ने उसको मिटा दिया था, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे फिर बनाते हैं। देखो अपन लोगों ने इंडिया को कुछ ऐसे ही बनाया था। यहाँ पर ये क्या बनाए थे अपन ने? दिस इज वेस्टर्न घाट। ये कौन से घाट्स थे? वेस्टर्न। हाँ ठीक है भाई, जोश भी जरूरी है। ये कौन से माउंटेन थे? अपन ने बोला था ब्लॉक माउंटेन्स थे। ये कैसे माउंटेन्स थे? ब्लॉक माउंटेन्स थे। इनसे मतलब नहीं है अपने को, पर इधर भी माउंटेन्स हैं। और ये कैसे हो गए हैं? एकदम कंटिन्यूअस है क्या? टुकड़ों में। इनका नाम क्या है? बोले ये कौन है? ईस्टर्न घाट्स। ये कौन से? ईस्टर्न घाट्स। इनकी हाइट बहुत कम है। कभी आपने नाम सुना कि यहाँ बर्फ बर्फ जमती है? नहीं। इसका मतलब ये फोल्ड माउंटेन तो है, लेकिन ये कौन से फोल्ड माउंटेन है? ओल्ड फोल्ड माउंटेन। दे आर हाईली इरोडेड। और इनको किसने इरोड कर दिया है? एक तो पहले एज के कारण इरोड हो गए, प्लस वेस्टर्न घाट की हाइट बहुत ज्यादा है, बड़ी बड़ी नदियां निकलती है, राइट? तो इनने इसको क्या कर दिया है? कटिंग कर दी है इसकी। ध्यान रहेगा। सो दिस इज ईस्टर्न घाट। सो ईस्टर्न घाट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड फोल्ड माउंटेन। अच्छा अपन ने विंध्यास और सतपुड़ा देखे थे। सतपुड़ा क्या थे? हाँ ये क्या थे? सतपुड़ा ब्लॉक माउंटेन। और ऊपर क्या थे? विंध्यास। एंड विंध्यास आर अगेन ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। ध्यान रहेगा।
नाम याद हो जाएंगे। चले वापस, कहाँ लिख रहा था मैं यहाँ पे, हाँ ईस्टर्न घाट्स। और क्या लिख दूं मैं यहाँ पर, विंध्यास। ये तो सब मैंने कहाँ लिख दिए, इंडिया में लिख दिए। कुछ वर्ल्ड में भी बता दो, इक्का दुक्का वर्ल्ड में भी बता देते हैं अपन, एक दो। सो वर्ल्ड में सबसे बढ़िया एग्जांपल है, क्या नाम है उसका, एपेलेचियंस। क्या नाम से, एपेलेचियंस। एपेलेचियंस कहाँ है ये एपेलेचियंस, देखो नॉर्थ अमेरिका देखा था अपन ने, यहां पर तो कौन से माउंटेन्स थे, क्या नाम था उनका, रॉकीज। रॉकीज तो कैसे थे, यंग फोल्ड माउंटेन थे, क्योंकि नए नए बने, हाइट बहुत ज्यादा है। यहां पर भी है न्यूयॉर्क साइड दिखाई दे रहा है, तो वो किसका एग्जांपल है, एपेलेचियंस। तो एपेलेचियंस इन नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका के किस साइड है, ईस्ट या वेस्ट, ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, बोल सकता हूं मैं, इजी है। एक और देखो एग्जांपल, उसका एक और इंटरनेशनल एग्जांपल, यूराल्स। क्या नाम है, यूराल्स। यूराल्स कहाँ है, ऑन द बॉर्डर ऑफ एशिया एंड यूरोप, बिल्कुल रशिया में। एशिया और यूरोप की बॉर्डर कहाँ है, देखो ध्यान से, ये दिख रही है बॉर्डर इनकी, ये बॉर्डर। सो बस यहाँ पर एक माउंटेन है, क्या नाम है उसका, यूराल्स। सो ऑन द बॉर्डर ऑफ एशिया एंड यूरोप। और ये हैं कहाँ पर एक्चुअली ये माउंटेन्स, रशिया में। कहाँ पर है ये, रशिया में, ध्यान रहेगा। अब वापस अपन आ जाए अपने किस पे, यंग पे आ जाए अपने, यंग पे। यंग पे अपन ने अब यंग के एग्जांपल, सबसे पहला तो हो गया हिमालयास। सबसे पहले कौन सा हो गया, हिमालयास। यूरोप में कौन से बोले थे मैंने, एल्प्स। फिर अपन ने रॉकीज देखे थे, रॉकीज कहाँ थे ये, एंडीज कहाँ थे, साउथ अमेरिका, ध्यान रहेगा। और भी कोई बोलो, हाँ रॉकीज, एंडीज, और बोलो, एटलस कौन से, एटलस ओल्ड में आते हैं यार, एटलस की हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, अगर बहुत ज्यादा होती तो वहां बर्फ वर्फ जम रही होती, तो एटलस को कहाँ डाल लोगे, एटलस। और बोलो, बहुत सारे हैं, पायरिनीज वगैरह हैं, कॉकेकस हैं, तो वो सबको अपन काय पे देखेंगे, मैप पे देखेंगे। पर ये समझ में आया, फोल्ड माउंटेन्स भी कितने टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं, ओल्ड और यंग। ईजी है ना ये, ईजी है ना ये। अभी इसको मैं क्या कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। पहले आप लोग इसको शेयर कर लो, फिर अपनी स्लाइड्स पे चलें अपन, जो मैंने बना रखी है। समझ में आ रहा है सबको, तुम दोनों को आ रहा है, भाई को तुम्हारे, क्या, इसको शेयर कर लो। यहां पर देख लो फटाफट सभी लोग, क्या कर रहे थे हम लोग, फोल्ड माउंटेन्स। ये रैंडमली फॉर्म होते हैं क्या, नहीं, इसके लिए क्या होना पड़ता है, कन्वर्जेंस जरूरी है। एक बात और ध्यान रखना, फोल्ड माउंटेन्स आर यूनिक टू अर्थ ओनली। ये सिर्फ कहां पर मिलते हैं, सारे प्लैनेट्स में, अर्थ पे। बाकी जगह माउंटेन्स मिलते हैं, आंसर इज यस। अदर प्लैनेट्स पे भी माउंटेन है, माउंटेन मतलब उबड़ खाबड़ जगह, कोई भी एलिवेशन है तो क्या बोलते हैं, माउंटेन। तो अदर प्लैनेट्स पे भी माउंटेन्स हैं, बट फोल्ड माउंटेन्स आर यूनिक टू अर्थ ओनली, ध्यान रहेगा। एंड दे आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन माउंटेन, सबसे ज्यादा दुनिया में फैले हुए हैं, यूनिक टू अर्थ अलोन, ऑलवेज कंप्राइज ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ मरीन ओरिजिन। बता दिया है कैसे बनते हैं, बिकॉज ऑफ कन्वर्जेंस। बहुत लंबे लंबे बनते हैं, हिमालय बहुत लंबे हैं ना, हजारों किलोमीटर। असल में हिमालय के इंडिया में ही है, यूरोप से आते हैं और इंडोनेशिया, 20,000 किलोमीटर लंबे। और कितने लंबे, एंडीज देखो, पूरा साउथ अमेरिका के नॉर्थ से शुरू होकर चिली के साउथ तक जा रहा है, राइट। रॉकीज भी बहुत लंबा है। सो दे आर वेरी एलोंगेटेड एक्सटेंसिव माउंटेन्स एंड ऑलवेज फाउंड एज पैरेलल रेंजेस। पैरेलल रेंज क्यों बनते हैं, क्योंकि जब कंटिन्यूअस होता है कंप्रेशन, तो एक रेंज क्या होती जाती है आगे, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जस्कर पैरेलल है। फिर हिमालयस में हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक पैरेलल है। हाँ, तो कैसे बनते हैं, पैरेलल रेंजेस में मिलते हैं। ये समझ में आ गया। अब ये पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, ये इसमें ये चल नहीं रहा, अदरवाइज ये GIF है, वरना ये दोनों आपस में टकराएंगे तो बीच में क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, माउंटेन। ध्यान रहेगा, इजी है ना। अब देखना, जब कोई भी चीज टकराती है, फॉर एग्जांपल ये ब्लॉक है, ये क्या होगा, फोल्ड माउंटेन्स में कंप्रेस होने की कोशिश करेगा, तो इसका शेप कुछ ऐसा बिगड़ जाएगा ना। हाँ, तो देखना, ये जो बना इसको हम बोलेंगे एंटीक्लाइन। क्या बोलेंगे, एंटीक्लाइन। सो एंटीक्लाइन विल मेक द माउंटेन एंड सिंक्लाइन विल मेक द वैलीज। अच्छा, हमने ब्लॉक माउंटेन पढ़ा था, तो उसमें जो ऊपर माउंटेन बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, हॉर्स्ट, और नीचे वाले को ग्रेबन। तो इसमें ऊपर वाले को एंटीक्लाइन, नीचे वाले को सिंक्लाइन। याद करने का तरीका कैसा, देखो ऐसे ही बनाते हो। सो सिंक्लाइन विल मेक द वैली,
और एंटीक्लाइन में ए ऐसे ही बनाते हो, सो एंटीक्लाइन विल मेक द माउंटेन्स, याद हो जाएगा। एंटीक्लाइन माउंटेन्स, सिंक्लाइन मेक्स वैली, यही समझा दिया मैंने, एंटीक्लाइन मेक्स माउंटेन एंड सिंक्लाइन मेक्स वैली। इजी है। एग्जाम्पल दिए हुए हैं फोल्ड माउंटेन्स के, हिमालयास कौन से हैं, यंग या फोल्ड, ओल्ड, यंग। रॉकीज, एंडीज, एल्प्स, ये तीनों भी कौन से हैं, यंग। ईस्टर्न घाट कौन से हैं, ओल्ड। यूराल्स ओल्ड, एपलेचियंस ओल्ड, और अरावलीज ओल्डेस्ट। सबसे ओल्ड में भी सबसे बोलते ना, एक 80 साल का, एक 100 साल का, 100 साल का बूढ़ा ये है, ध्यान रहेगा। यहाँ पर ये मैप में दिए हुए हैं सारे। एल्प्स दिख रहा है यूरोप में, एल्प्स कहाँ पे दिखाई दे रहा है सबको, ये पिक्चर काफ़ी ब्लर है, यूरोप में हिमालयास। अब देखो ये दिख रहा है कितना लंबा है, दिस इज ट्रांस यूरेशियन माउंटेन रेंज। क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेशियन, मतलब है तो एक ही, लेकिन दुनिया में अलग अलग जगह इसको लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। ये कौन सा है, एंडी। ये कौन सा है, कितने लंबे लंबे, एक्सटेंसिव है, बहुत एलोंगेटेड है, राइट। ये कौन सा है, एटलास, ध्यान रहेगा। और भी हमने देखे ना यहाँ पर, यूराल्स देखे, और कौन से देखे हमने, एपलेचियंस, यहाँ पर ये एपलेचियंस, ध्यान रहेगा। इजी है ना, इसमें एपलेचियंस नहीं दिया कि मैंने, हाँ दिया हुआ, कहाँ ये, नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न साइड पे, राइट। अब ये क्या दिया हुआ है मैंने, हाँ ये मैंने फोल्ड माउंटेन से, सॉरी फोल्ड माउंटेन से दिए हुए हैं। ये हिमालयाज हैं, देखो प्लेट की बाउंड्री पे बन रहा है, ये बन रही है प्लेट की बाउंड्री, हाँ ये वाला थोड़ा सा इन्हें गलत दे दिया, प्लेट की बाउंड्री यहाँ पर से एक्चुअली ऐसी आएगी, ओके ये इनकी गलती है। यहाँ पर कौन नीचे जा रहा है, साउथ अमेरिका में, सॉरी साउथ पैसिफिक ओशन में उसका एक पार्ट है नास्का प्लेट, वो किसके नीचे जा रहा है, साउथ अमेरिका के। तो यहाँ पर ये कौन सी प्लेट माउंटेन बन गया, एंडीज। ये कौन सा बन गया, रॉकीज, ध्यान रहेगा। इजी है, हमेशा कहाँ बनता है, प्लेट बाउंड्रीज पे। इस पे मार्क कर लोगे क्या, अब तो आसान हो गया काम, हो गया कि नहीं एकदम। हाँ क्या चीज, ये कौन सा है, एंडीज। ये कौन सा है, रॉकीज। ये कौन सा है, एटलास, ये ओल्ड है ना। अच्छा ये कौन सा है, ईस्टर्न घाट्स, ओल्ड है। ये वाला तो ब्लॉक है, ये हिमालयास, पर ये यही है क्या, ट्रांस यूरेशियन माउंटेन रेंज, राइट। और क्या बच रहा है, और कौन, हाँ एल्प्स भी हो गए ना, एल्प्स यही हो गया, इसका ही पार्ट है एल्प्स का। देखना ये जो यंग माउंटेन सिस्टम हैं, कौन से, जो यंग माउंटेन सिस्टम्स हैं, इनको एक नाम से जानते हैं, इनको हम बोलते हैं दे आर अल्पाइन। क्या बोलते हैं, एल्पाइन। एल्पाइन का मतलब होता है व्हेन द एल्प्स वर फॉर्मिंग, जब एल्प्स बन रहे थे तब यही सब बन रहे थे। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट एक दिन ये बने तो ये भी बना, जब एल्प्स बन रहे थे तो ये सारे यंग फोल्ड माउंटेन्स भी बने। सो मैं बोल सकता हूं देखो ये तो एल्प्स के साथ जुड़े हुए हैं हिमालयास, तो बोले एल्पाइन है, पर इसका मतलब ये क्या कि जुड़े हुए नहीं, जब एल्प्स बन रहे थे तब ये वाले फोल्ड माउंटेन्स भी बन रहे थे। सो मैं बोल सकता हूं एंडीज आर एल्पाइन, बोल दूं, क्योंकि एंडीज भी कब बन रहे थे, जब वो सब बन रहे थे। रॉकीज आर एल्पाइन। सो एल्पाइन का मतलब ये नहीं कि एल्प्स से जुड़े हुए, एल्पाइन का मतलब व्हेन द एल्प्स वर फॉर्मिंग, ध्यान रहेगा। इजी है। अब ये डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंप्रेशन फोल्ड्स वगैरह अपन कब पढ़ेंगे, कल। समझ में आ गया सभी को, इजी है। ये ट्रांस यूरेशियन माउंटेन सिस्टम, इसकी फोटो खींचना है तो खींच लो एक एक, मैंने दिए हुए हैं, उसमें कौन कौन से माउंटेन्स हैं, तो ये सब किस में आएंगे, यंग फोल्ड माउंटेन्स की कैटेगरी में आएंगे, ध्यान भी रखना है। सारे के सारे किस में आएंगे, यंग फोल्ड माउंटेन की कैटेगरी में आएंगे। इसकी भी खींच लो, ये हिंदू कुश अफगानिस्तान तक आ गए, इसके बाद अब कहाँ पहुंचेंगे हम, पाकिस्तान, और फिर कहाँ जाएंगे, हिमालयाज इंडिया में। उसके बाद म्यांमार भी जाता है, फिर और मुड़ता है म्यांमार से, फिर इंडोनेशिया तक जाता है। अंडमान निकोबार भी क्या है, वो हिमालयाज का ही पार्ट है, वो पानी के अंदर चले गए और ऊपर आ गए। इजी है। ये कौन सा मैंने बनाया हुआ है, दिस इज ट्रांस यूरेशियन माउंटेन रेंज। इजी है। घर पे एग्जाम्पल है ना, इसकी भी फोटो खींच लो, ये नेट पे मिल भी जाएगी, इसको कॉपी में बना लेना रफली, और ये जो सारे छोटे छोटे पहाड़ है ना, इनके नाम तुम खुद से दे लेना, दे लोगे ना, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है उसमें कि कौन सा किसकी बॉर्डर पे, तो मैप देख देख के रेफर कर लेना। ये तो मैंने एकदम फैक्चुअल डेटा दिया हुआ है, कौन से माउंटेन कहाँ है, टॉलेस्ट माउंटेन कौन से वर्ल्ड के, एज सच अपन लोगों के ज़्यादा काम के नहीं है, ठीक है। ये सब इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, ईजी है। और कोई डाउट किसी को तो पूछ लो। हाँ हाँ, कौन सा, माउंट
माउंट लोमा गिनी कोस्ट पे अफ्रीका के, वो तो अपन ने देखा था वो किसके कारण बन रहा था बताओ? वो माउंट लोमा यंग फोल्ड माउंटेन में नहीं आता है, वो अपन ने देखा था ब्राजीलियन कोस्ट से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में रिलेटेड था वो, ठीक है, एविडेंसेस में आ रहा था वो। ओके, और किसी को कोई डाउट? समझ में आ गया? ठीक है, पॉलिटी की क्लास कल से लगेगी भाई लोगों, आज के लिए सॉरी। एसी का रिमोट कहाँ है?